आज के वीडियो में हम एलएचबी पावर कार कोचों में लगे वर्किंग पावर बी यानी कि K06 कॉन्टेक्टर जो है वो किस प्रकार से ऑपरेट होता है और किस प्रकार से इसकी कंट्रोलिंग की गई है, इसे हम डायग्राम के माध्यम से और ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पावर कार का पैनल हमें इस प्रकार से दिखता है और ओपन करने पे हमें इस प्रकार से दिखता है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो 4 कॉन्टेक्टर लगे हैं, ये वर्किंग पावर नॉन वर्किंग पावर ए साइड से है और ये वर्किंग पावर नॉन वर्किंग साइड बी साइड से है। तो ये जो दोनों कॉन्टेक्टर है, ये वर्किंग पावर बी और नॉन वर्किंग पावर बी है। जूम करने पे हमें ये इस प्रकार से दिखते हैं, K06 और K07। तो K06 जो है वो किस प्रकार से ऑपरेट होता है, इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ से HOG जो बी है कॉन्टेक्टर, इस पर सप्लाई कब आती है, जब कन्वर्टर की सप्लाई हम लेते हैं तब, और वो सप्लाई यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती है और फीडर कॉन्टेक्टर में जाती है। जैसे फीडर कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ये सप्लाई आगे फीडर में रन करेगी। अगर हमने डीजी सेट चालू किया है तो डीजी सेट की सप्लाई एसीबी पे आती है। एसीबी ऑन करते तो सप्लाई आगे बढ़ती है और फीडर कॉन्टेक्टर के थ्रू वो सप्लाई फीडर में रन करती है। यानी कि इन दोनों के आपस में क्या होगी, इंटरलॉकिंग होती है। दोनों में से कोई भी एक ही ऑन होगा तो यहाँ से जो है इन दोनों का आउटपुट क्या रहता है, कॉमन रहता है, और वही सप्लाई आगे फीडर कॉन्टेक्टर जो है उसके थ्रू आगे फीडर में जाती है। अब इसको ऑपरेट करने के लिए, K06 को ऑपरेट करने के लिए यहाँ से सप्लाई उठाई गई है। तो पहले हम देखते हैं कोच में ये सर्किट हमें कहाँ पे दिखता है। तो देखिए यहाँ पे कि ये एसीबी है और ऊपर HOG कॉन्टेक्टर लगे हैं। अब इसका आउटपुट HOG कॉन्टेक्टर का और ACB का आउटपुट आप यहाँ पे आप देखोगे तो कॉमन है, और यहाँ पे ये जो सप्लाई है ये है मेन कॉन्टेक्टर वाले। तो यहाँ पे K01 और K03 है, फीडर 1 फीडर 2, और ये बस कपलर है। तो इन दोनों का जो आउटपुट है वो सप्लाई यहाँ से आएगी। किन दोनों का आउटपुट, HOG कॉन्टेक्टर का और ACB का आउटपुट यहाँ पे कॉमन बन के यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ेगी। और ये देखो यहाँ पे फीडर कॉन्टेक्टर के इनपुट से पहले यहाँ पे ये जो 1 2 3 ये जो 3 वायर लगे हैं, यही वायर जो है K06 को जाते हैं पावर सप्लाई। और जैसे ये ऑन होगा तो सप्लाई जो है कोच को ऑन करने के लिए या कोच लोड को चली जाती है। इसको थोड़ा अगर जूम करके देखें हम तो देखिए ये एसीबी है, और एसीबी के पीछे ये जो डबल डबल वायर दिख रहे हैं, यही एक एचओजी की सप्लाई आई हुई है और एक एसीबी, यहाँ इसका जो आउटपुट है वो सप्लाई गई हुई है, और यही सप्लाई यहाँ आती है। तो ये जो 3 टर्मिनल मैंने अभी आपको बताया, यही 3 टर्मिनल जो है K06 कॉन्टेक्टर को जाते हैं। ये बी साइड से है और ये ए साइड से है। अब यहाँ पे फीडर कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये सप्लाई यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ये हमने देखा कि कहाँ से सप्लाई कैसे फ्लो होती है। अभी देखो इसी सप्लाई पे जो फीडर कॉन्टेक्टर है उससे पहले ही ये कॉन्टेक्टर लगा है, डब्ल्यू बी बी यानी कि वर्किंग पावर बी K06। तो ये जैसे ही ऑन होगा ये सप्लाई यहाँ पे कोच लोड को चली जाएगी। तो इसको ऑन करने के लिए इसी से येलो और ब्लू फेज उठाए गए हैं, और वही येलो और ब्लू फेज एक ट्रांसफार्मर को गए हैं। ट्रांसफार्मर का जो नंबर है वो है ट्रांसफार्मर 02, और इसके इनपुट और आउटपुट पे 2-2 एम्पेयर के फ्यूज़ होते हैं, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 200 VA, और ये 750 वोल्ट को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो WPB कॉन्टेक्टर है K06, ये 415 पे ऑपरेट होता है। तो देखिए यहाँ से सप्लाई आई तो 2 एम्पेयर के फ्यूज़ है, तो ये 1.2 kV के 2 एम्पेयर के फ्यूज़ है, ट्रांसफार्मर में इंटर हुई और आउट होगी। तो ये फिर 500 वोल्ट के 2 एम्पेयर के फ्यूज़ है। अब यहाँ से जो नेगेटिव है या जो ब्लू फेज है वो सीधा इसके A2 पे चला जाता है, यानी कि वर्किंग पावर जो कॉन्टेक्टर K06, इसको A2 सीधा मिल जाता है। और जो A1 है उससे पहले समझते हैं अपन कि ये ट्रांसफार्मर कहाँ लगे हैं, है ना, जिसका आउटपुट जो है इसके A2 पे चला गया। लेकिन ये ट्रांसफार्मर कहाँ लगे हैं, पैनल में या कोच में। तो देखिए जब हम इंजन रूम से बाहर निकलते हैं तो जो ACB लगे हैं इसके जस्ट ऊपर वाला ये जो पैनल है नई पावर कारों में, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें ये 10 ट्रांसफार्मर लगे हुए दिखते हैं। अब इसको थोड़ा जूम करके देखें तो देखिए यहाँ पे K06 कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए ये ट्रांसफार्मर लगा है जिसका नंबर है TR2।
और ये इसके इनपुट फ्यूज़ है 1.2 केवी के 2 एम्पियर के, और ये इसके आउटपुट फ्यूज़ है 500 वोल्ट के 2 एम्पियर के। यहाँ से सप्लाई आउट होगी और वो जो सप्लाई है एक फेज सीधा चला जाएगा इसको A21 के, और जो एक सिरा है येलो वाला वो जाएगा फ्यूज़ F21 में जाएगा, जो कि 6 एम्पियर का है कंट्रोल फ्यूज़। अब ये जो फ्यूज़ लगा है F21 6 एम्पियर का, ये कहाँ लगा है? तो ये जब पैनल में देखते हैं तो यहाँ ऊपर की तरफ ग्लास फ्यूज़ लगे हुए दिखते हैं। तो इन्हीं ग्लास फ्यूज़ में एक फ्यूज़ है जिसको थोड़ा जूम करके देखें तो ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये लगा है 11 नंबर F21 फ्यूज़। इसको थोड़ा और अगर जूम करें तो देखिए यहाँ पे ये है F21, इधर से काउंट करें तो 1 2 3। तो देखो यहाँ पे ये जो सप्लाई आउट हो रही है, ये वाली दो जो वायर आउट हो रहे हैं ये वाले, ठीक है। F21 ये वाली सप्लाई है, यहाँ से आउट हुआ तो ये दो आउट होंगे, है ना। तो F21 कितने का है? 6 एम्पेयर का फ्यूज़ है, और ये वाला है, और इसके दो आउटपुट है। देखो थोड़ा सा फोटो टेढ़ा है इसलिए यहाँ से दिख रहा है, लेकिन ये इसी का आउटपुट है, दो 1 2 3। तो यहाँ से 1 2 3 को छोड़ें तो ये जो चौथा नंबर का है यही इसका आउटपुट है। तो यहाँ से दो सिरे आउट होंगे, तो कहाँ कहाँ जाएंगे दो सिरे? तो देखिए यहाँ पे ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ के बाद 6 एम्पेयर का फ्यूज़ है F21, यहाँ से दो सिरे आउट हुए। अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी फ्यूज़ के ये दो सिरे आउट हुए। अब यहाँ से एक वायर जाएगा आपका जो ACB है, ACB2, उसके एनो पे जाएगा। अगर ACB ऑन है तो ये एनो क्या बनेगा? NC बनेगा, और ये सप्लाई यहाँ से NC बन के जो है वो जाएगी। और इन दोनों की भी आपस में इंटरलॉकिंग है, इसलिए जो K07 यानी कि NWP कॉन्टेक्टर है, इसके NC से होते हुए ये वर्किंग पावर कॉन्टेक्टर जो K06 है इसका A1 बनेगी। यानी कि फर्स्ट वायर कैसे गया? यहाँ से आउट हुआ और वो गया ACB के एनो पे। ACB ऑन है तो ये सप्लाई यहाँ से NC बनेगी, और ये सप्लाई यहाँ से आगे की तरफ बढ़ के इसके NC से होते हुए K07 के NC से होते हुए ये सप्लाई K06 के A1 को मिल जाएगी। और A2 यहाँ से सीधा मिला हुआ था तो ये ऑपरेट होगा, और ये सप्लाई यहाँ से आउट होगी और कोच लोड को ऑन कराएगी। तो एक कंडीशन हमने समझ लिया। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो हम ACB यानी कि DG सेट को नहीं चला रखा है हमने, तो जब हम HOG की सप्लाई लेंगे तो ये सप्लाई जब यहाँ आएगी तो भी वही रूट फॉलो होगा। अब यहाँ से ये जो दूसरा सिरा है ये जाएगा इस वाले स्विच में। ये है फर्स्ट वाला HRSW1 स्विच, जिसको हम पावर सिलेक्टर स्विच भी बोलते हैं या प्लांट सिलेक्टर स्विच भी बोलते हैं, ठीक है। इसके पीछे 2/11 यानी कि 2 मतलब कि ये 2 नंबर का स्विच है ना, HRSW2 है ना। पहले वाले में HRSW1 था तो ये 2 स्विच है। अब इसके पीछे 53 और E3 से ये आउट होगा, है ना। ये 11वें नंबर की इसकी पोजीशन है पीछे, है ना। इसके ऊपर लिखा है DAB इनेबल और कन्वर्टर B इनेबल। तो HRSW1 K04 के लिए था, ये HRSW2 जो है K06 के लिए काम करेगा। तो इसके पीछे कहाँ से आउट होगी? जब हम इसको कन्वर्टर पे सिलेक्ट करेंगे तो इसका जो सिरा है E353 वाला ये NC बनेगा, और जैसे NC बनेगा उस समय हम DG सेट की तो सप्लाई ले नहीं रहे हैं। तो जब DG सेट की सप्लाई नहीं ले रहे हैं तो ये ACB क्या रहेगा? बंद रहेगा। बंद रहेगा तो इसके ऊपर जो एनो है वो एनो ही बना रहेगा, ठीक है। तो ये ऑन करने पे NC होता था तो ये एनो ही बना रहेगा, तो यहाँ से तो सप्लाई पास नहीं होगी, लेकिन वो सप्लाई यहाँ से पास होगी कब? जब हम इस स्विच को कन्वर्टर B इनेबल पे करेंगे तो ये E353 वाला सिरा NC बनेगा, और ये सप्लाई यहाँ से पास होके ये जाएगी और इसके NC से होते हुए इसको A1 मिलेगा, है ना। तो हमने देखा कि कहाँ से किस प्रकार से इसको दोनों तरफ से A1 मिलता है। HRSW2 जिसको हम प्लांट सिलेक्टर या सप्लाई सिलेक्टर स्विच भी बोलते हैं। अभी ये स्विच कहाँ लगा है इसके बारे में थोड़ा अगर बात करें तो देखिए ये स्विच यहाँ लगा है ना। ये A साइड से था HRSW1, ये 3 है, ये 2 है और ये 4 है। तो HRSW2 स्विच जो है इसको हम किस पे रखते हैं? कन्वर्टर B पोजीशन पे रखेंगे तो पीछे का सिरा इसका NC बनेगा। अब देखो इसके पीछे अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार से दिखता है, ये हमें इस प्रकार से दिखता है। तो ये जो है 53 E3 वाला जो सिरा है, इसके 53 से ये सप्लाई इन हुई। ये यहाँ देखो ये वाले नहीं है, ये पीछे जो एक वायर आ रहा है ब्लैक टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ से इन हुआ और ये आउट होके यहाँ से जाएगा और A1 बनेगा।
लेकिन कब, जब प्लांट सिलेक्टर स्विच को हम डी कन्वर्टर पे करेंगे तो ये एनसी बनेगा और यहाँ से सप्लाई पास होके जो है वो A1 बनेगी। तो ये उसके पीछे का सिरा है। अभी इसको ड्राइंग में देखें तो देखो ये वही HRSW2 वाला स्विच है, HRSW2। तो देखो यहाँ पे HK12 कॉन्टेक्टर लगा है, इसका मतलब ये हमारा HOG2 वाला सिरा है। तो यहाँ पे HRSW2 की 2/11 पोजीशन, तो देखो इसमें 2/11 ये वाली पोजीशन है जहाँ पे लिखा है E3 और 53। तो 53 से इन हुआ है ना, E3 से इन हुआ, 53 से आउट हुआ। तो देखो ये ACB2 के एनो पे है, 23 से आया है, ये यहाँ से ऐसे सप्लाई आई है इसकी, यहाँ से 53 से इन हुई, E3 से आउट हुई और ये सप्लाई जाती है ACB2 के एनो पे। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि ये जो स्विच है ये दोनों एक ही स्विच है ना। HRSW2 जो है ये उसी का स्विच है, यानी कि दोनों एक ही है। तो इसकी 2/11 पोजीशन, 2 मतलब कि HRSW2 और 11 मतलब इसके पीछे वाली पोजीशन। तो ये 53 और E3 वाली है ना। तो यहाँ से सप्लाई 23 से इन होगी और यहाँ से ACB नंबर के 24 पे चली जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाया है, ये देखो ये 23 वाले के पास में लगी है पैरेलल में दोनों। यहाँ से 53 से इन हुई और E3 से आउट हुई और ये यहाँ से इसका NC से होते हुए इसका A1 बन रहा है। तो हमने देखा डायग्राम के माध्यम से K06 कैसे ऑन होता है। इसे किसी किसी पैनल में हमको इस प्रकार से भी ये दिखता है और डायग्राम के माध्यम से हमने इसको समझा। अभी समझते हैं कि ड्राइंग में ये किस प्रकार से हमें इसका सर्किट दिखता है। तो देखिए यहाँ से सप्लाई सबसे पहले आई है ना, HOG साइड से और ACB साइड से। यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है, ये F1 और F2 फ्यूज़ है 1.2 kV के 2 एम्पियर के। यहाँ से सप्लाई आउट हुई ट्रांसफार्मर से, वो गई, फिर 2 एम्पियर के 500 वोल्ट के फ्यूज़ है, यहाँ से आउट हुई। तो देखो A2 तो सीधा ही मिल गया, ये K06 कॉन्टेक्टर है वर्किंग पावर का, यहाँ से सीधा ही मिल गया A2। लेकिन A1 कैसे मिला, तो ये गया F21 वाले फ्यूज़ में, जो कंट्रोल फ्यूज़ मैंने आपको दिखाया ऊपर 6 एम्पियर का। यहाँ से सप्लाई पास हुई और वो जाती है ACB जो 2 है उसके एनो पे जाएगी। ACB ऑन होगा तो ये सप्लाई यहीं से जो है इसको K07 के NC से होते हुए इसको A1 मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने ACB ऑन नहीं किया है और HOG सिलेक्टर स्विच को, यानी कि जो दो हमारा प्लांट सिलेक्टर स्विच है उसको हमने HOG पे किया है, तब क्या होगा कि ये स्विच NC हो जाएगा। पीछे जो इसका टर्मिनल है 53 ये क्या हो जाएगा, NC होगा और ये सप्लाई यहाँ से पास होके इसके NC से होते हुए इसको A1 मिलेगा। तो ये ड्राइंग के माध्यम से भी हमने समझा, पहले हमने इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझा। तो दोबारा मैं जल्दी से इसको आपको रिकेप कर देता हूँ। यहाँ से इनपुट साइड से फीडर कॉन्टेक्टर के 2 फेज़ उठाए हैं और ये एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर में गए हैं जिसको हमने TR20 नाम दिया हुआ है। और इनपुट आउटपुट में फ्यूज़ लगे हैं, A2 कॉन्टेक्टर को सीधा मिल गया है और जो A1 है वो फ्यूज़ पे जाता है। सबसे पहले फ्यूज़ कहाँ लगा है मैंने भी आपको दिखाया, फ्यूज़ का 2 आउटपुट है, एक सीधा कहाँ गया, ACB में गया, ACB2 के एनो पे गया है ना। ACB हमारा बंद है तो ये एनो ही बना रहेगा, लेकिन DG सेट चलेगा तो हम ACB को ऑन करेंगे तो ये NC बनेगा और यहाँ से सप्लाई पास होगी और इसके NC से इसलिए जाती है क्योंकि इन दोनों के आपस में क्या है, इंटरलॉकिंग है, और इसके NC से ये इसके A1 पे आ जाएगी। A2 ऑलरेडी मिला हुआ है तो ये होल्ड हो जाएगा और होल्ड होने के ऊपर ये जो सप्लाई है आगे की तरफ बढ़ेगी और कोच लोड हो चली जाएगी। और जो दूसरा वाला सिरा है वो जाएगा सिलेक्टर स्विच में HRSW2 में। इसको जैसे ही हम कन्वर्टर भी इनेबल करेंगे तो ये NC बनेगा, 53E3 वाला सिरा, इसके पीछे जो है 11 नंबर का सिरा, और ये यहाँ से जो है NC बन के ये सप्लाई जो है यहाँ पे इसके NC से होते हुए इसको A1 मिलेगी। उस समय ACB काम नहीं करेगा तो ये एनो ही रहेगा, तो यहाँ से सप्लाई पास नहीं होगी, वो इसके स्विच के थ्रू जो है अपना सर्किट कंप्लीट करेगी और वर्किंग पावर कॉन्टेक्टर सीधा ही लग जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही हम DG सेट ऑन करते हैं और ACB ऑन करते हैं या
HOG बी कॉन्टैक्टर ऑन करते हैं तो सीधा ही हमारा वर्किंग पावर कॉन्टैक्टर लग जाता है और हमारे कोच लोड को सप्लाई चली जाती है ना। तो सीधा ही क्यों ऑन हो जाता है, क्योंकि इसको इसके पहले से ही सप्लाई ले रखा है ना। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया। अगर आपका कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए, और प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।